हाउ टू मेक मनी फ्रॉम मनी, मतलब पैसे से पैसे कैसे कमाएं। ये तो सबके दिमाग में चलता रहता है, लेकिन पता कुछ ही लोगों को होता है। ये तो सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट करके कमाया जाता है, लेकिन कैसे इन्वेस्टमेंट करें, आज ये जानेंगे। पहले नंबर पे आता है करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, जिसमें कि करेंट अकाउंट में तो लगभग 0% की रिटर्न मिल जाती है और सेविंग अकाउंट में 2 से 3% की रिटर्न मिलती है। और जो है भारत का इन्फ्लेशन रेट करीब 6 से 7% के आसपास है। तो इस तरह में तो आपका सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में रखा पैसा वो लॉस में जा रहा है। आने वाले 10 साल के बाद उसकी वैल्यू उतनी नहीं रह जाएगी। तो ऐसे में करना क्या है, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट तो लगभग हर किसी के पास होता है, बिजनेस वालों के लिए करेंट अकाउंट होता है। तो इसमें अब करना क्या है कि आपके बैंक में जाना है और वहाँ जाने के बाद एक ऑटो स्वीप नाम की सुविधा होती है, उसको चालू करवाना है। चालू करवाने से क्या होगा, ऑटो स्वीप नाम की सुविधा जब आपके अकाउंट में चालू हो जाएगी तो क्या होगा कि करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में ही एफडी वाला रिटर्न मिलने लगेगा ऑटोमेटिकली। एफडी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आजकल तो कुछ बैंक ऐसे भी आ चुके हैं जिसमें कि एक्स अमाउंट होने के बाद ऑटोमेटिक एफडी में कन्वर्ट हो जाता है और उस एक्स अमाउंट से नीचे आने के बाद ऑटोमेटिक वो एफडी से टूट जाता है और कोई पेनाल्टी भी नहीं लगती। दूसरे नंबर में आता है एफडी। अब एफडी क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट। इसमें तो लगभग 6 से 7% का आपको इंटरेस्ट आपके कैपिटल में मिल जाता है ईयर ऑन ईयर। अब तीसरी बात क्या होती है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या होता है, कहीं पे घर खरीद लिए, कहीं पे लैंड खरीद लिए और वो 5 साल 10 साल के बाद जब उसको बेचेंगे तो वो लगभग अच्छा खासा अमाउंट में सेल हो जाता है और वहाँ से भी अच्छी खासी रिटर्न जनरेट की जा सकती है। अब चौथे नंबर में क्या आता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी। यहाँ से भी एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया जाता है। इसी चीज को अब स्टॉक मार्केट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। स्टॉक मार्केट में यदि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे बेसिकली 3 प्रकार से इन्वेस्टिंग की जाती है। पहला तो म्यूचुअल फंड, दूसरा किसी भी कंपनी के शेयर को होल्ड करके और तीसरा इंडेक्स फंड। अब ये तीनों होते क्या हैं, ये तीनों के अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ मैं और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे भी समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि बहुत लोगों से पैसा बहुत सारा इकट्ठा करता है और ढेर तरह की कंपनियों में, लैंड्स में, बॉन्ड्स में लगा देते हैं, तो वहाँ से अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है 15 से 20% के आसपास। अब स्टॉक में क्या होता है, किसी भी कंपनी के इस स्टॉक को आदमी खरीद के होल्ड करके रखता है और वो 10 साल और 15 साल के बाद उसको सेल करता है, तो वहाँ से भी एक अच्छी रिटर्न जनरेट की जाती है। इंडेक्स फंड क्या होता है, ये निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये भी इंडेक्स होते हैं। इनमें डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। तो एक बैंक 20 है, सेंसेक्स 20 है और निफ्टी 20 है। इसको खरीद लेंगे यदि आप, तो इंडेक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अब रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल या नॉर्मल इंटरेस्ट समझते हैं। जैसे 1000 रुपये में यदि आपको 10% का इंटरेस्ट मिला तो 1 साल में कितना हो जाएगा, वो 1100 रुपये। अब ठीक उसी प्रकार से अगले साल उसमें रिटर्न मिलेगा तो हो जाएगा 1200 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है इस तरह से चलता है। अब एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसकी भी वीडियो बनी हुई है, मेरी ही चैनल में डली हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अब रूल 72 क्या बोलता है ये जानते हैं, ROR। अब इसका पूरा नाम क्या होता है, रोल ऑफ रिटर्न। अब रूल 72 को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको 8% या 9% रिटर्न मिल रहा है आपके कैपिटल में, तो उसको क्या करेंगे, जैसे 9% की रिटर्न मिल रही है, यदि 72 से डिवाइड बाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 8 72, तो समथिंग 8। 9 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा यदि आपको वहीं पे 8% की रिटर्न मिल रही है। तो 72 डिवाइड बाई 8, तो आपका कितना आ जाएगा, 8 9 72, मतलब कि 9 साल में आपका पैसा डबल हो।